अक्सर लोग ये पूछने लगते हैं कि हम क्या करें जिससे हमें कुछ फल की प्राप्ति हो। तो हर एक मनुष्य के लिए दो चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। एक तो भगवान का संकीर्तन, नामों का निरंतर तत्पर से गुणगान करना, संकीर्तन करना, और दूसरा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना ही परम धर्म है। शिव महिमा और विष्णु सहस्त्र नाम का रोज पाठ करो। शिव जी की स्तुति करने से ज्ञान मिलता है, ज्ञान से भक्ति दृढ़ होती है। विष्णु भगवान की स्तुति करने से पाप जल जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने से ललाट पर लिखे हुए विधाता के लेख भी बदल जाते हैं। जन्म मरण के बंधन से जीव को वह मुक्ति प्रदान करता है। भगवान शंकराचार्य को विष्णु सहस्त्र नाम का पठन बहुत प्रिय था। उन्होंने सबसे पहले विष्णु सहस्त्र नाम पर ही भाष्य लिखा है। उनका अंतिम ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र। वह भाष्य, शांकर भाष्य, और फिर उन्होंने कलम छोड़ दी। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रोज 2 बार करो। 12 वर्ष तक ऐसा करने से अवश्य फल मिलेगा। एक बार रात को सोने से पहले पाठ करो। इससे दिव्य शक्ति प्रदान होती है। ललाट पर लिखे गए लेखों को मिटाने और बदलने की शक्ति इसमें है। गरीब आदमी विष्णु याग कैसे कर सकता है, परंतु वह विष्णु सहस्त्र नाम का 15,000 पाठ करे तो उसे एक विष्णु याग का पुण्य मिलता है। भोजन की भांति भजन का भी नियम होना चाहिए। 12 वर्ष तक नियम पूर्वक सत्कर्म करो, फिर अनुभव होगा। चाहे कोई भी काम हो, भगवान का भजन नियमित करो। जिस परमात्मा की कृपा से सुख मिला, पुत्र मिला, उस ठाकुर जी की सेवा स्मरण जीव न करे तो इससे बड़ा पाप और कौन हो सकता है। फिर भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की और बोले कि हे नाथ, आपका दर्शन मैं खाली हाथों से कैसे करूं? मैं आपको क्या अर्पण करूं? भगवान जीव से धन संपत्ति नहीं मांगते हैं, वे तो मन बुद्धि ही मांगते हैं। भीष्म पितामह ने कहा कि मैं अपना मन और बुद्धि आपके चरणों में रखता हूँ। यह जीव बड़ा कपटी है, और क्या कहूँ। कोई संकट आ जाए तो रण छोड़ राज जी का दर्शन करने जाता है। वहाँ 11 रुपये भेंट करता है और कहता कि हे नाथ, मैंने अदालत में अपने भाई पर दावा दायर किया है, मेरा ध्यान रखना। ध्यान रखने से उसका मतलब कि अदालत में साथ जाना। वह वकील तो 307 रुपये देगा और ठाकुर जी को 11 रुपये में ही समझा देना चाहते हो। भगवान कहते हैं कि मैं तो सब कुछ देखता हूँ, जानता हूँ और समझता हूँ। मैं तो तुम्हारे दादा का भी दादा हूँ। लक्ष्मी जी जब भगवान से पूछती हैं कि आप अपने भक्तों को दर्शन क्यों नहीं देते हैं, तब भगवान कहते हैं कि वह दाता बदले में क्या लेना चाहता है, वह भी तो देखो। भगवान को तुम अपना मन बुद्धि, अपना हृदय अर्पित करो। भीष्म पितामह स्तुति करते हैं कि हे भगवान, केवल एक बार मुझे कहो कि मैं तुम्हारा हूँ। भक्ति ही मृत्यु को सुधारती है, सार्थक करती है। ज्ञान पर भरोसा मत रखो। आत्मा शरीर से अलग है,
यह तो सब जानते हैं, परंतु इसका अनुभव सबको नहीं होता। दुख होता है तब मन में देह साध्य होता है। देह वासना के समय 20 करोड़ बिच्छुओं के डंक सी वेदना होती है। भक्ति मृत्यु को सुधारती है। कई बार ज्ञान मृत्यु को बिगाड़ता है। भीष्म पितामह ज्ञान पर भरोसा नहीं रखते थे। वे भगवान की शरण में गए। वे भगवान से कहते हैं कि मैं आपकी शरण में आया हूँ। वे ऐसा नहीं कहते कि वे ब्रह्म रूप हैं। वे तो कहते हैं कि मैं आपका हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। भगवान उन्हें कुछ उलाहना नहीं देते हैं। वे कहते हैं कि मैं आपको अपना कैसे मानूं? आपने तो अर्जुन पर भी बाण चलाए हैं। अपने भक्त पर चलाए गए बाणों को मैं कैसे भूलूं? भीष्म पितामह कहते हैं कि यह सारा जग जानता है कि पांडवों पर मेरा कितना प्रेम है, और आप भी तो यह जानते हो कि युद्ध में मेरा शरीर कौरव के पक्ष में था, किंतु मेरा मन तो पांडवों के पक्ष में ही था। पांडवों पर मैं बाण तो चलाता था, पर मन से मैं यही चाह रहा था कि विजय पांडवों को ही मिले। जयस्तु पांडुपुत्राणाम, ऐसा बोलकर ही मैं बाण छोड़ता था। जयस्तु पांडुपुत्राणाम, हमेशा बाबा भीष्म पितामह ऐसा ही बोल करके पांडवों के ऊपर बाण छोड़ते थे। कृष्ण कहते हैं कि फिर भी आप शरीर से तो पांडवों के पक्ष में नहीं थे। आपने कौरवों के पक्ष में रहकर मेरे पांडवों के साथ युद्ध किया। आप जब मन से पांडवों के साथ थे तो फिर तन से पांडवों के साथ क्यों न रहे? भीष्म पितामह जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं उस समय आपके दर्शन करना चाहता था। आप अर्जुन के रथ पर थे। मैंने सोचा कि यदि मैं पांडवों के पक्ष में रहूंगा तो सामने से आपके दर्शन कैसे कर सकूंगा। आपका सतत दर्शन करते रहने के लिए ही मैं पांडवों के विरुद्ध कौरवों के पक्ष में जा मिला। पांडवों के पक्ष से लड़ता तो आपके दर्शन में अच्छी तरह नहीं कर पाता। भीम जी स्तुति करते हैं, जिसका शरीर त्रिभुवन सुंदर हो और नीलात्माल जैसा हो, नील वर्ण हो, जिसके तन पर सूर्य किरण सा श्रेष्ठ पीतांबर हो और मुख पर कमल के समान उलझी हुई लटें बिखरी हुई हों, ऐसे अर्जुन सखा श्री कृष्ण को मेरी निष्कपट प्रीति हो। पार्थ सखे, ऐसा स्वरूपवान पार्थ सारथी को रोज अपने सन्मुख रखो। इंद्रियों के घोड़ों को भगवान को सौंप दो। शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं। अपनी निष्काम बुद्धि और मन आपको अर्पित करता हूँ। मति रूप कल्पिता वितृष्णा, बाबा कहते हैं इति मति मतिरम विकल्पिता वितृष्णा। मन तो केवल भगवान को ही देने की वस्तु है, फिर भी जगत में कोई स्त्री को मान देता है तो कोई पुरुष को। भगवान तो कहते हैं तुम अपना धन आदि नहीं किंतु मन ही मुझे दे दो। भगवान कृष्ण सोचने लगे कि वयोवृद्ध भीष्म पितामह बहुत समझदार हैं, कितना मीठा बोलते हैं। यह जीव जब ठाकुर जी को कुछ अर्पण करता है तो उन्हें बड़ा संकोच होता है। भगवान आगे सोचते हैं कि युद्ध के समय कि भीष्म पितामह की विलक्षण मृत्यु मुझे याद आती है। उनके मुख पर बिखरी लटें घोड़ों के पांव से उड़ती हुई धूल से मटमैली हो रही थी और मुख पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें झलक रही थी। सुंदर कवचधारी कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाए।
प्रभु से प्रार्थना करो कि मेरा शरीर रथ पर आप विराजें, मेरे शरीर रथ पर द्वारकाधीश विराजें। बोलो गोविंद भगवान की जय हो।